यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का। इसी उत्साह और उमंग के साथ आप अपनी तैयारी को और ज़ोर दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। और आज का सेशन मैथ्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं और 5 बेहतरीन कंसेप्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेन पेपर मेथड से बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, जो स्क्रीन पे करवाता हूँ वो, या जो ये आज की वीडियो में करवा रहा हूँ पेन पेपर मेथड वो। सो गाइस, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, वॉच का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 2880 रुपीज़ है और लॉस जो है वो 10 रुपीज़ है, 10% है। एंड सीपी बताना है हमें, फिर देन एसपी बताना है, सॉरी, हमें 10% पे क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम 100 से लेते हैं, ठीक है। 100 पे ही लॉस और प्रॉफिट जो है वो सब काउंट करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि 100 हमारा सीपी है, 100 इज सीपी। इसको हमने 10% लॉस पे बेचा, ठीक है। जब हमने ये 2880 पे बेचा है तो हमें 10% का लॉस हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जब सीपी हमने माना कि 100 था और हमने इसको 10% पे सेल किया तो एसपी हमारा कितना हो गया, 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ की वैल्यू क्या दी गई है, ये 90 रुपीज़ की वैल्यू 2880, क्योंकि ये एसपी हमारा इतना आया है जब हमने ये माना है 100, तो ये 90 की वैल्यू हम करेंगे 2880, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 90 जब था एसपी तो हमारा एसपी था इतना, 90% जब था तो हमारा उसकी वैल्यू इतनी आ रही थी। तो जब 100% निकालेंगे जो कि होगा सीपी, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 2880 अपॉन 90 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये ऐसी तरह है जैसे हमने x अपॉन ए और y अपॉन z है। तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो z को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू जेड, और y को नीचे कर देंगे। इतना तो आपको आता ही होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और मैथ्स करने की सोच रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत तो यार आना ही चाहिए, ठीक है। तो इतना यहाँ पे सॉल्व करके देन हम सीपी निकाल लेंगे, 2880 अपॉन 90 इंटू 10। अब ये एक हो सकता है कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको काटा हमने तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 320 ये हमारा क्या आया है, सीपी। ओके, अब ये सीपी तो आ गया है, बट हमें क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है कि एसपी एट 10% पे। 10% पे एसपी लाने के लिए हमको यहाँ पे 110 से कर देंगे। क्यों करेंगे, सपोज यहाँ पे 100 हमने लिया है, अगर बोलेगा लॉस तो -10 करके हम 90% लगाते हैं, ठीक है। और अगर बोलेगा प्रॉफिट तो हम इसको 100 प्लस 10 करके तो 110 ऐसे लगाते हैं। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 0, एंड देन यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 2 जा 22, 2 11 3 जा 33 एंड 2 35, 2 एंड 0, तो यहाँ पे ये जो होगा ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये 100 से एंड देन आपका ये आंसर बन जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा दिया था कि यहाँ पे 5/11 एक पर्सन ने ट्रेवल किया ट्रेन से, 2/11 डिस्टेंस का ट्रेवल किया बस से, और जो रिमेनिंग बचा वो ट्रेवल किया 24 से। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो हमको निकालना है। सपोज यहाँ पे ये हमने 1 मान लिया, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि 1 थी, ठीक है, सपोज कर लिया 1। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम कितना, उसने 5/11 ट्रेवल कर लिया प्लस 2/11 ट्रेवल कर लिया। ये ट्रेन का था, ओके, और ये बस का था। तो अब जो है जितना, जैसे सपोज 1 था, सपोज यहाँ पे 10 था, हमने इसमें से 5 ट्रेवल किया ट्रेन से, 2 ट्रेवल किया किससे, बस से। तो अब पैदल अगर हम कितना चले हैं, पेडेस्ट्रियन जितना चला है हम लोग ने वॉकिंग करके, तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 7, तो 10 माइनस 7 करके ये हमारा आ जाएगा 3। सिमिलरली इतना ट्रेवल किया उसने ट्रेन से, इतना ट्रेवल किया उसने बस से, तो हमने जब 1 माना है टोटल डिस्टेंस, तो उसमें से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 7/11 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4/11,
ठीक है। अब ये जो आया ये इसकी वैल्यू हम ये सपोज करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था ना 1, लेकिन एक्चुअल में कुछ और वैल्यू है, तो वो वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4/11 को 24 के सामने रखेंगे, यहाँ से कट करेंगे, 4 1 जा 4 6 जा, तो 1 की अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 × 11, तो यहाँ पे 66 किलोमीटर्स। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, शुभम ट्रेवल्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 25 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस का आपको नॉर्मली फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है क्या, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस की जगह इसने कवर कितना किया है, 1/3 ऑफ डी लिख देंगे। 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस लिखा है, तो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो स्पीड है उसकी 25 इंटू टाइम कितना है, तो 2। अब यहाँ पे d इज इक्वल्स टू ये 50 इंटू 3 कर देंगे, तो d इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे कंपटीशन है, पर उस लेवल का नहीं है कि आपको जॉब देने के लिए, ठीक है। उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बट यहाँ पे जो है आपका एंट्रेंस लेवल कंपटीशन है, बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज्यादा टफ भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट लेवल यही रहेगा आसपास, और ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका LLB हो, चाहे कोई भी नॉर्मल आर्ट्स के में भी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने दिया है सब पेपर और क्वालिफाई किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आता है कि रमेश और सुरेश ने मिलकर 20 हो गई, क्योंकि 42 लाना है हमें, जो कि 6 और 4 से मिलके नहीं आ पाएगा। 7 इज प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हमको 7 लेना ही पड़ेगा। मेनली आपको यहाँ पे बस नॉर्मली आपको इसका एलसीएम लेना है, एंड देन इससे डिवाइड करना है इस यूनिट को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। क्यों, जैसे कि 4 × 6 × 7 है, अपॉन 24 से डिवाइड करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, 24 बचेगा 7। सिमिलरली यहाँ से हम करेंगे तो ये देखिए 4 × 6 × 7 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए ये हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, रमेश प्लस सुरेश की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7। ये इनकी यूनिट है, मतलब एफिशिएंसी है, कितने दिन में ये कितना काम करते हैं एक दिन में। सिमिलरली सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 4। अब इसका मतलब है रमेश सुरेश 7 थे, तो सुरेश अगर 4 है तो रमेश की सिर्फ जो वैल्यू आएगी वो ऑफ कोर्स कितनी आएगी, 3। तो अब क्या करना है, रमेश कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो टोटल वर्क जो है हमारा, टोटल वर्क क्या है, 4 × 6 × 7 अपॉन रमेश से हमें करवाना है, तो रमेश की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख दी जाएगी। 3 से ये 2 कैंसिल, तो 7 8 जा 56 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो एक टॉपिक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब सीपी दिया है 20 प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो उसका सीपी जो है 15 प्रोडक्ट्स के एसपी के बराबर है। तो आपको ऐसे लिखना है कि 20 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15। अब यहाँ पे सीपी को यहीं रहने दीजिए, एसपी को नीचे ले आइए, इसका रेशियो बना लीजिए। तो ये 15 यहीं रखिए और ये 20 इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 20। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आप इसको काट भी सकते हैं, बिना काटे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें मेन वैल्यू आप समझ लीजिए कि सीपी की डायरेक्ट 3 रखिए, एसपी को डायरेक्ट 4 समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी हमारा बड़ा है, ठीक है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे SP4 माइनस CP3, तो 1 का प्रॉफिट कितने पे निकालते हैं, हमें निकालते हैं, CP हमारा क्या है, तो 3 है, इनटू परसेंट में निकालना है, इसलिए हम 100 से कर लेंगे, क्योंकि 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 100 से निकालेंगे, तो यहाँ पे 33 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। और कैसा रहा, आपको ये समझ आया कि नहीं, ठीक है। और ये जो मैंने जैसे पेन पेपर यूज करके इसको सॉल्व करवाया है, तो ये आप बताइए कि ऐसे मतलब मेथड सही रहेगा या फिर मैं जो स्क्रीन पे ही करवा देता हूँ वो मेथड सही है। प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी है, गंदी लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।